जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। गुरु जी हमेशा से चाहते थे कि मेरी संगत एंजॉय करे, लाइफ जिए, उनके मन में खुशियां ही खुशियां हो, क्योंकि संगत जी सारी संगत गुरु जी महाराज की जान है। गुरु जी की आत्मा, गुरु जी की जान संगत में बसती है। गुरु जी महाराज संगत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन संगत जी हम संगत को भी गुरु जी के लिए कुछ करना चाहिए, और ज्यादा कुछ नहीं तो उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके बताए हुए नियमों पर हमें चलना चाहिए। जिन बातों से हमारे गुरु जी महाराज खुश होते थे, जो उन्हें अच्छी लगती है, हमें वो काम करने चाहिए, हमें उन बातों को फॉलो करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है गुरु जी की कि अपने मैं को खत्म करो, अपने अहम को खत्म करो। और संगत जी ये जो मैं है ना, ये जो अहम है, ये खत्म नहीं होती। इसको खत्म करने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश कैसे की जाएगी? अच्छी संगत में बैठकर अच्छे शब्द सुनो, अच्छी अच्छी बातों को फॉलो करो, गुरु जी से अपना रिश्ता मजबूत बनाओ, और धीरे धीरे संगत जी आपके अंदर का अहम, आपके अंदर की ईगो खत्म होती जाएगी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी आज का सत्संग स्पिरिचुअलिटी से परिपूर्ण है। संगत आंटी और उनके पूरे परिवार पर गुरु जी महाराज की असीम कृपा है। गुरु जी ने उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। उनके परिवार को हेल्थ दी है, लाइफ दी है, करियर दिया है। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरु जी महाराज ने संगत आंटी को जीवन के दर्शन दिखाए हैं। उनको वो ज्ञान दिया है गुरु जी ने, जो किसी गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त किया जा सकता है। जब गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में थे, तब संगत जी उन दिनों की बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें आंटी ने हमसे शेयर की हैं। और वो सारी बातें सुनकर आपको ऐसा लगेगा संगत जी जैसे कि आप उस एरा में पहुंच गए हैं, कि आपके सामने गुरु जी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में बैठे हुए हैं और आप उनके दरबार में, उनके श्री चरणों में बैठे हुए हो। संगत जी सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं इसमें। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने। जैसा कि संगत आंटी ने कहा है कि कोई भी सत्संग छोटा बड़ा, नया पुराना नहीं होता। हर सत्संग हम सबके लिए एक नई ऊर्जा लेके आता है, नए संदेश लेकर आता है, और बहुत सारी हमारी जीवन से रिलेटेड बहुत सारे हिंट लेकर आता है। और संगत जी उन इशारों को, उन संदेश को हमें समझना है, जिसके लिए संगत जी आपको सत्संग को ध्यान से सुनना पड़ेगा, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनना पड़ेगा। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत पुष्पा शर्मा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम, और सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी मैं नवरात्रि के फास्ट रखती हूँ, माता रानी को मानती हूँ। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज ने कभी भी किसी भी संगत को किसी भी बात के लिए मना नहीं किया। गुरु जी ने कभी किसी संगत के मन में वहम नहीं डाला कि ये मत करो, वो मत करो। गुरु जी महाराज तो देवों के देव, महादेव, महाशिव हैं। और भोलेनाथ की पत्नी का नाम क्या था? सती। माता सती भोलेनाथ की पहली पत्नी थी, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। और सती माता से ही तो माता रानी के सारे रूप निकले हैं। संगत जी भगवान शिव और माता रानी में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण और राधा जी में भी कोई अंतर नहीं है। और भोलेनाथ और माता रानी एक ही रूप हैं। और संगत जी जब भोलेनाथ और माता सती की बात चल रही है, तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो आप सभी ने सुनी है। जब भोलेनाथ ने माता सती से विवाह किया और माता सती के पिता राजा दक्ष ने अपने घर पे बहुत बड़ा हवन रखा, यज्ञ रखा, लेकिन उसमें माता सती को और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। अब संगत जी माता पिता के घर पे इतना बड़ा यज्ञ हुआ, लेकिन माता सती को नहीं बुलाया गया। भोलेनाथ ने भी माता सती को मना किया कि बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। और वही माता सती आकाश मंडल से देख रही थी कि मेरे पिता के घर पर इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ है, जहाँ पर ब्रह्मा जी भी गए हैं, विष्णु जी भी पहुँच गए हैं, सभी देवी देवता वहाँ विराजमान हैं, साधु संत वहाँ आए हुए हैं, मेरी सारी बहनें आई हुई हैं, तो फिर मैं क्यों ना जाऊँ। अब चूंकि संगत जी माता सती शिव जी के मना करने के बावजूद भी उनका बहुत मन था अपने पिता के घर जाने का, तो भोलेनाथ ने अपने शिव गणों के साथ माता पार्वती को उनके पिता के घर जाने की आज्ञा दी। जाओ सती,
अपने पिता के घर जाओ और यज्ञ के आयोजन में भाग लो। लेकिन संगत जी, वहाँ जाने पर माता सती को अनादर मिला, क्योंकि वहाँ भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं दिया गया था। और उस आयोजन में पहुँचने के बाद राजा दक्ष ने उन्हें बहुत अपशब्द कहे, भोलेनाथ के बारे में बहुत अपशब्द कहे, जो कि संगत जी माता सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्हें बहुत अपमानित महसूस हुआ कि इतने बड़े यज्ञ में सबको स्थान दिया गया है, लेकिन मेरे पति की अवहेलना की गई। उनके मन में आया कि जो जगत के पालनहार है, जगत पिता है, उनको ही स्थान नहीं दिया गया और उनके बारे में इतने देवी देवताओं के सामने इतना अपमानित किया गया, इतने अपशब्द बोले गए। तो माता सती को बहुत क्रोध आया और ये सब कुछ संगत जी भोलेनाथ देख रहे थे। उन्हें पता था कि वहाँ अपमानित होना पड़ रहा है माँ सती को, और वहीं दूसरी ओर माता सती अपने पिता के घर उस अपमान को सहन न कर सकी और उसी यज्ञ की अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया। और ये होता हुआ देखकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। वो माता सती के विरह में पागल जैसे हो गए थे। उन्होंने माता सती के शव को उठाया और पागलों की तरह घूमते रहे, और जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरते चले गए, आज वो स्थान संगत जी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। और उन सभी स्थानों पर माता रानी विराजमान हुई, चाहे वो चिंतपूर्णी माँ हो, चाहे ज्वाला जी हो, चाहे माँ चामुंडा हो, या चाहे कामाख्या देवी हो। संगत जी जहाँ जहाँ भी माता रानी के अंग गिरते चले गए, वहाँ वहाँ माता रानी विराजमान होती चली गई। और ये सारे रूप किनके हैं? ये सारे रूप माता सती के हैं, और माता सती ही स्वयं शिव की अर्धांगिनी है। जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि भगवान शिव और माता रानी दोनों एक ही हैं। संगत जी इस घटनाक्रम से हमें एक सीख तो मिलती ही है कि हमें बिन बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए संगत जी अगर हम शिव पुराण को ध्यान से पढ़ें तो उसके एक एक शब्द से हमें शिक्षा मिलती है। और इसीलिए हमारे गुरुजी महाराज भी हमें शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा करते थे। और संगत जी हम कहीं पर भी जाते थे, हम हमेशा गुरुजी को बताकर जाते थे। तो उस टाइम पे संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में आते थे, तब एक अंकल आंटी भी दरबार में आते थे, वो भी गुरुजी की संगत ही है। तो एक बार अंकल आंटी का प्रोग्राम वैष्णो देवी जाने का हुआ। अब चूंकि गुरुजी से आज्ञा लेनी थी, तो अंकल ने आंटी से कहा कि तुम गुरुजी से आज्ञा लो, मुझे डर लगता है, मैं नहीं पूछूंगा गुरुजी से कि हम वैष्णो देवी जाएं या नहीं। अब संगत जी आंटी ने बहुत डरते डरते गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हम वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, हम जाएं? अब गुरुजी तो साक्षात रब है, ईश्वर है, ईश्वर का मूड था। तो गुरुजी ने उनसे कहा की लोड़ है, की करना तुसी उत्थे जाके हैं, की करना तुसी उत्थे जाके। और गुरुजी ने दो चार बातें और भी बोल दी। और संगत जी उस समय हम सभी को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। हमें नहीं समझ में आ रहा था कि सामने जो बैठा है, ये जो बातें बोल रहा है, ये कौन है? ये साक्षात ईश्वरी तो है। अब संगत जी वो आंटी बहुत उदास होकर अपने घर गई, लेकिन घर जाकर उन्होंने अपने अंकल को कुछ भी नहीं बताया और सिर्फ इतना कहा कि मेरा मन नहीं है वैष्णो देवी जाने का। और उसी रात को संगत जी गुरुजी महाराज ने आंटी को क्या दृश्य दिखाया। रात में आंटी को साक्षात वैष्णो देवी के दर्शन करवा दिए। साक्षात वैष्णो देवी माता के जिस दर्शन को पाने के लिए आंटी को इतना लंबा सफर तय करके जाना था, वही गुरुजी महाराज ने 2 मिनट भी नहीं लगाए माता जी के दर्शन करवाने में। गुरुजी ने वही माता रानी के साक्षात दर्शन करवा दिए। संगत जी अगले दिन जब आंटी शाम को आई गुरुजी महाराज के दरबार में, हम गुरुजी के पास ही बैठे थे। और जैसे आंटी आई, गुरुजी ने आंटी को कहा, आंटी देखिया फिर चली सी वैष्णो देवी, दर्शन कर लेना वहाँ दे। तो ये होते हैं संगत जी भगवान। गुरुजी महाराज में सब कुछ समाया हुआ है, वही शिव है, वही शक्ति है। लेकिन संगत जी हमारी आंखों पर तो पर्दा पड़ा था, हम गुरुजी महाराज को उस समय पहचान ही नहीं पाए। और संगत जी एक बार ऐसे ही हमारी पूरी फैमिली का भी प्लान बना वैष्णो देवी जाने का। संगत जी 5 तारीख की हमारी टिकट्स थी और 8 तारीख को संगत जी हमें वापसी में आना था। और जिस दिन हमारी टिकट्स बनी, उस दिन रात को मुझे एक आवाज आती है कि 8 तारीख को तुझे चले जाना है, इस दुनिया से तुझे चले जाना है। संगत जी ये 2016 या 17 की बात होगी। और मुझे जिनके साथ जाना था, मेरी छोटी सिस्टर, मैंने उससे बात की, मैंने उसे बताया कि मुझे रात में ऐसी ऐसी आवाज आई, क्या हमें वैष्णो देवी दर्शन करने जाना चाहिए या नहीं। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से बात की। मैंने कहा कि गुरुजी अगर आप हमें भेजना चाहते हैं तो ही आप हमें भेजना, और अगर आप हमें नहीं भेजना चाहते हैं तो आप हमें मत भेजना, हमें जरूरत ही क्या है। अगर आप नहीं चाहते हो कि हम जाएं तो कोई ना कोई ऐसी अड़चन डाल दो तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने कोई अड़चन नहीं आने दी। हम 5 तारीख को फ्लाइट में बैठे और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज हमें फूलों की तरह ले जा रहे हैं। कोई अड़चन नहीं आने दी, कोई परेशानी नहीं आने दी। और जैसा कि मैंने कहा कि गुरुजी महाराज हमारे साथ थे, साक्षात ईश्वर हमारे साथ थे। हम लोग होटल में गए, काउंटर पे खड़े थे, हम लोग रूम की बुकिंग्स करवा रहे थे।
तभी पीछे से आवाज आई कि इनको 7 नंबर दे दो। और संगत जी वो 7 नंबर सुनकर हम लोग बहुत खुश हो गए कि वाह 7 नंबर मिलने वाला है। और जैसे ही संगत जी हम उस 7 नंबर के रूम में एंटर हुए, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा रूम गुरुजी महाराज की खुशबू से भरा हुआ था, पूरा रूम उनकी फ्रेग्रेंस से भरा हुआ था। हमने उस रूम में नाइट स्टे किया, हमने बहुत प्यारे माता रानी के दर्शन किए। और जब वापसी में हमारी 8 तारीख की टिकट्स थी, हमने एक टैक्सी बुक की और वो टैक्सी वाला भी हमारा बहुत अच्छा जानकार हो गया था। और संगत जी वो टैक्सी वाला हमें जम्मू एयरपोर्ट पर ले गया। हमारी फ्लाइट 4 बजे की थी, लेकिन हम 2 बजे ही पहुंच गए थे। और संगत जी हम लोग एयरपोर्ट पे क्या देखते हैं, हम जितने भी काउंटर पे जा रहे थे वहाँ कोई भी नहीं बैठा हुआ था, सारी विंडो सारे काउंटर बंद थे। हम लोग अंदर गए तो वहाँ पे हमें एक सज्जन दिखाई दिए बैठे हुए। हमने उनसे पूछा कि आज क्या हो गया है, आज एक भी विंडो खुली हुई नहीं है, कोई भी नहीं बैठा हुआ है, हमारी आज की फ्लाइट है। तो उन्होंने हमारी टिकट देखी और कहा कि आपकी फ्लाइट तो जा चुकी है। हमने कहा कि अरे ऐसा भी कभी होता है कि हम बिफोर टाइम आ गए हैं और फ्लाइट पहले ही चली गई हो। तो वो सज्जन कहने लगे कि हमने आपको पहले ही मैसेज दे दिया है कि आपकी फ्लाइट कल 11 बजे की है, आपने मैसेज नहीं देखा। हमने उन्हें अपने मोबाइल दिखाए, सब कुछ बताया कि हमें कोई मैसेज मिला ही नहीं है। और हमें आश्चर्य इस बात का भी हो रहा था कि कभी हमने एयरपोर्ट पे ऐसा नजारा नहीं देखा कि सारी विंडोज सारे काउंटर्स बंद है और वहाँ कोई बैठा ही नहीं है। हम लोग संगत जी बाहर आए, उस व्यक्ति ने हमें कहा था कि आपकी कल सुबह यानी कि 9 तारीख को 11 बजे की फ्लाइट है। अब संगत जी चूंकि हमारा टैक्सी वाला जा चुका था, हमने उसे दोबारा कॉल किया, उसे बुलाया और जब वो आया संगत जी तो हमने उससे सारी बात बताई और हमने उससे कहा कि बताओ अब हम क्या करें। तो उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप टैक्सी में बैठो, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी जगह लेकर चलूंगा। अब संगत जी जैसे हम लोग टैक्सी में बैठे, हमारी टैक्सी चली, उस टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी में शब्द चला दिए। वो सारे शब्द संगत जी गुरुजी के थे। कहाँ से उसके पास शब्द आए हमें नहीं पता, लेकिन पूरे रास्ते गुरुजी महाराज के शब्द चलते रहे। संगत जी वो हमें गुरुद्वारे लेकर गया, सोनी मेहिवाल नाम से गुरुद्वारा वहाँ बहुत फेमस है। हमें उस गुरुद्वारे में लेकर गया और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, गुरुद्वारे में जाकर हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए हैं। वही शांति, वही सुकून, चाय प्रसाद मिली, लंगर प्रसाद मिला, शब्द गुरबानी सुनी। ये सब क्या था संगत जी, ये सब गुरुजी की महिमा थी। वरना संगत जी वो टैक्सी ड्राइवर हमें कहीं और भी तो घुमाने ले जा सकता था, वो सीधे हमें गुरुद्वारे लेकर आया, गुरुजी के पास लेकर आया। कई बार संगत जी हमारी लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब हमारे साथ कोई घटना घट जाती है और उन सब से गुरुजी महाराज हमें बचा लेते हैं। और कई बार गुरुजी महाराज मेरे अंकल को कहा करते थे, शर्मा मैं तो तेनू किन्नी बारी बचाया। और संगत जी ये हमारी पूरी फैमिली का एक्सपीरियंस है गुरुजी महाराज के साथ कि हम सब की लाइफ में ऐसे ऐसे पॉइंट आए, ऐसा ऐसा समय आया और उस समय में संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें फूलों की तरह बचा लिया। और जब संगत जी आप उस ईश्वर की शरण में रहते हो, उनकी आज्ञा में रहते हो, तो उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज की जिम्मेदारी बन जाती है कि मुझे इनकी रक्षा करनी है, मुझे इनकी सुरक्षा करनी है। काफी संगत को ये जानने की इच्छा होती है कि जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो कैसे दिखते थे, कैसे रहते थे, कैसे बातें करते थे, क्या खाते पीते थे। तो संगत जी जब हम उस ईश्वर के साथ रहे, हमने पल पल उनको एक्सपीरियंस किया, उनको महसूस किया और बहुत आनंद उठाया। संगत जी जब गुरुजी महाराज दरबार में आते, अपनी गद्दी पे विराजमान होते थे, तब उनका ऑरा कुछ अलग ही हो जाता था। इतना डिफरेंट ऑरा हो जाता था कि वहाँ बैठी हुई संगत उनसे बात करने में डरती थी। वहाँ बैठी किसी भी संगत में इतना हौसला नहीं था कि वो डायरेक्ट गुरुजी से जाकर बात कर ले, क्योंकि संगत जी भरी महफिल में, भरी संगत में उनका कुछ भी पता नहीं चलता था कि कब गुरुजी महाराज क्या बोल दें। संगत जी हम जब भी गुरुजी महाराज के सामने आते तो वो तो हमारी रूह को परख लेते थे और जब भी कोई नई संगत आती तो 1 सेकंड में ही संगत जी गुरुजी को उसका अगला पिछला हर जन्म का पता चल जाता था कि वो किस जन्म में कहाँ रहा है, अगले जन्म में कहाँ जाएगा और वर्तमान में इसका कैसा समय चल रहा है। और कई बार कोई संगत गुरुजी महाराज के पास प्रसाद लेने आती तो गुरुजी उसकी फाइल खोल कर रख देते थे। गुरुजी अंतर्यामी थे, वो कब किस समय क्या बोल दें उनके मूड का कुछ भी पता नहीं चलता था। और गुरुजी महाराज जो भी संगत के बारे में बोलते संगत जी वो 100% सही होता था। और संगत ये सुनकर झेप जाया करती थी कि अरे गुरुजी महाराज ने सबके सामने बोल दिया, मेरी इंसल्ट हो गई है, उनको एम्बैरेसमेंट फील होता था। लेकिन संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो तो स्वयं ईश्वर थे। और कई बार गुरुजी महाराज कह देते थे कि रब तुम्हारे आगे ही बैठा है, तुम्हारे सामने ही बैठा है और तुसी एवं ही पत्थरां नूं टक्कर मारी जांदी है। गुरुजी महाराज ने हमें कई बार हिंट दी कि मुझे पहचानो। और संगत जी कई बार गुरुजी महाराज बातों ही बातों में बता भी दिया करते थे कि मैं कौन हूँ और उसी समय हमारी आंखों पर पर्दा भी डाल देते थे। उनकी बातें ऐसी होती थी संगत जी कि कई बार हमें समझ में ही नहीं आती थी। गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि मैं जल्दी चले जाना सी, और हम मूर्ख सोचते थे कि अच्छा गुरुजी जलंधर चले जाएंगे या पटियाला चले जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे। और संगत जी गुरुजी महाराज ने ऐसे ऐसे कल्याण करे कि हमें आज भी आश्चर्य होता है। जैसा कि मैंने कहा कि गुरुजी अंतर्यामी
थे वो सब कुछ जानते थे। कभी कभी संगत को बोल दिया करते थे कि जा अपनी पड़ोसन नु भी ले आई। गुरुजी को सब कुछ पता होता था संगत जी, वो सब कुछ बता दिया करते थे संगत जी कि आपके राइट में कौन है, आपके लेफ्ट में कौन है, आपके घर में कितने लोग हैं, आपके पड़ोसी में कौन है, आपके शत्रु कौन है, आपके मित्र कौन है, सब कुछ गुरुजी बता दिया करते थे। और उस समय हमें लगता था कि हाँ, गुरुजी महाराज के पास कोई बहुत बड़ी सिद्धि है, इनके पास कोई बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए गुरुजी को सब कुछ पता चल जाता है। और संगत जी इसी असमंजस में हमने गुरुजी महाराज के साथ अपना समय व्यतीत किया। संगत जी हमने गुरुजी महाराज का बहुत बिजी शेड्यूल देखा है, हमने कभी उन्हें सोते हुए देखा ही नहीं। और जब कभी कभी गुरुजी महाराज अपने बिस्तर पर लेट भी जाते थे तो हमें ऐसा महसूस होता था कि वो अपने बेड पर हैं भी या नहीं। गुरुजी का कभी कभी बाहर जाने का मन होता था, मुश्किल से संगत जी वो आधे पौन घंटे के लिए ही जाते थे और अचानक से बोल पड़ते थे कि चलो बाहर चलते हैं, गाड़ी निकालो। और संगत जी उनके साथ बहुत सारी संगत चल पड़ती थी। और कभी कभी तो संगत जी जब हम लोग बहुत देर तक रुका करते थे तो संगत जी रात में गुरुजी बड़े कंफर्टेबल मूड में हो जाते थे और वहीं कारपेट पे लेट जाते और कभी उनके कोई पैर दबा रहा है, कोई उनके हाथ दबा रहा है और गुरुजी लेटे लेटे हमसे बहुत सारी बातें किया करते थे, छोटी छोटी बहुत सारी बातें करते, कभी परिवार की बातें करते। लेकिन संगत जी आज हमें वो सारी बातें याद आती है, हमें आज भी वो बातें याद आती है कि गुरुजी हमसे क्या क्या बातें किया करते थे, कितनी देर तक हम गुरुजी के दरबार में बैठे रहते थे और उसके बावजूद भी हमें घर जाने की इच्छा नहीं होती थी और हमें पता ही नहीं चलता था कि सुबह की 4 बज गए हैं, 5 बज गए हैं। और कई बार तो हमें गुरुजी महाराज के साथ सुबह सैर करने का भी मौका मिला है, गुरुजी के साथ हमें कई बार ट्रैवलिंग करने का भी मौका मिला है और गुरुजी का आशीर्वाद संगत जी हम पर हमेशा बना रहा। संगत जी हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, विष्णु जी का अलग डिपार्टमेंट है, भोलेनाथ का अलग है, ब्रह्मा जी का अलग है, लेकिन हमारे गुरुजी सबसे भिन्न ईश्वर हैं, बहुत अलग हैं। गुरुजी महाराज अपनी संगत को चला रहे हैं, सारी संगत उनकी छत्र छाया में है और जो भी संगत गुरुजी महाराज की छत्र छाया में है वो सभी संगत अपने आप को महफूज फील करती है। और अगर संगत जी एक पल के लिए भी अगर हम ये सोच लें कि हम गुरुजी महाराज की छत्र छाया में नहीं हैं, तो संगत जी हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। और जब से हम गुरुजी महाराज की छत्र छाया में आए हैं सभी संगत इस बात को जरूर महसूस करती होंगी कि हमारे परिवार में हमारे बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। संगत जी आज ये दुनिया पता नहीं कहाँ जा रही है, चारों तरफ खतरा ही खतरा मंडरा रहा है, चाहे वो खतरा विश्व युद्ध का क्यों ना हो, चाहे वो खतरा महामारी का क्यों ना हो, लेकिन इन सब खतरों के बावजूद भी संगत जी हम सभी गुरुजी महाराज की छत्र छाया में हैं और बहुत महफूज हैं और बहुत सेफ फील कर रहे हैं। संगत जी मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि कोई भी सत्संग छोटा बड़ा पुराना और नया नहीं होता है, हर सत्संग हर बार कोई ना कोई सीख देता ही है। संगत जी हमारे रोज के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो गुरुजी महाराज हमें फील करवाते हैं। गुरुजी ने कैसे हमारे परिवार को संजो के रखा, संभाल के रखा और हमने महसूस किया कि गुरुजी पल पल हमारे साथ कैसे हैं। और आज भी संगत जी जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो गुरुजी को कहकर जाते हैं कि गुरुजी साथ चलो, और जब हम घर में आ जाते हैं तो गुरुजी को प्रणाम करते हैं और ऐसा लगता है संगत जी जैसे कि घर का कोई बड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, जिनकी आज्ञा से हम आ रहे हैं, जिनकी आज्ञा से हम जा रहे हैं, जिनकी आज्ञा से हम हर काम कर रहे हैं। संगत जी मैं आपसे अपनी छोटी बेटी का सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी के चोला छोड़ने के बावजूद भी हमने उनकी कितनी बड़ी पावर को महसूस किया है। संगत जी मेरी छोटी बेटी ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था, वो भी गुरुजी महाराज की आज्ञा से किया था। और जैसा कि होता है संगत जी की बच्चों का बहुत मन भटकता रहता है, तो मेरी छोटी बेटी बड़ी चुलबुली थी, तो वो भी अक्सर यही कहा करती थी कि मम्मा मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, और उससे कई सारे ऑफर्स भी आते थे। और संगत जी रोज का ही उसका कुछ न कुछ रहता था कि आप लोग मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, मुझे मौका नहीं दे रहे हो। और संगत जी वो रोज हमें तंग करती थी। एक बार की बात है संगत जी, हम गुरुजी महाराज के साथ किसी के घर बैठे हुए थे, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी रशु बहुत तंग करती है। तो गुरुजी मुझसे पूछते ये कहती है, तो मैंने कहा कि गुरुजी वो मुझसे कहती है कि आप लोग मुझे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हो, मुझे ये ऑफर आ रही है, मुझे वो ऑफर आ रही है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो संगत जी गुरुजी ने एक ही बात कही, टाइम बहुत माड़ा है, ये अच्छी चीज नहीं है, और जो वो कह रही है वो ठीक नहीं है, और उसके लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और संगत जी मैंने उसी दिन घर जाके उसे बताया कि गुरुजी महाराज ने ऐसा कहा है और गुरुजी ने साफ मना कर दिया है। और संगत जी गुरुजी का आदेश तो सिर माथे होता था, हालांकि वो छोटी बच्ची थी, लेकिन उसने गुरुजी का कहना माना कि अगर गुरुजी ने कहा है तो ठीक है। और संगत जी फिर उसने स्टडी करी, और अभी संगत जी हम लोग कुछ सालों से उसे कहते हैं कि तूने जो पढ़ाई करी है वो किस काम की है, तुमने कभी अपनी
पढ़ाई का यूज ही नहीं करा। और संगत जी हम उसको अक्सर बोला करते थे, उसका भाई भी उसको बोला करता था कि कुछ करो, कुछ अच्छे कर्म करो। और संगत जी उसका भी मन था कि मैं कुछ अच्छा करूं, लेकिन करूं तो क्या करूं। एक बार की बात है संगत जी, गुरु पूर्णिमा का दिन आया और वो मेरे साथ गुरुजी को मत्था टेकने के लिए एम्पायर स्टेट गई। और संगत जी जब हम लोग दरबार से बाहर आए, एक अंकल बहुत बड़ा बुके लेकर जिसमें व्हाइट फ्लावर्स लगे हुए थे उसके हाथ में दे देते हैं। और संगत जी ना तो हम उन अंकल को जानते थे और ना वो अंकल हमें जानते थे, और बहुत रश था क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन था। और जैसे ही अंकल ने वो बुके मेरी बेटी के हाथ में दिया, वो तो सरप्राइज हो गई कि है बुके, अंकल आप ये क्यों दे रहे हो। तो अंकल कहते हैं कि मैं नहीं दे रहा, ये गुरुजी दे रहे हैं। और संगत जी उस दिन मेरी बेटी ने गुरुजी महाराज के दरबार में मत्था टेका और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी महाराज मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे गाइड करो। और संगत जी कई बार तो गुरुजी एक सेकंड में सुन लेते हैं। जब वो अंकल ने उसे बुके दिया तो मैंने कहा कि बेटा ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, आप रख लो। और संगत जी वो इतना बड़ा बुके लेकर घर आ गई। अब संगत जी अगले दिन मेरी बेटी मार्केट गई, उसे कुछ समझ में नहीं आया कि उसने क्या किया। उसने बहुत सारे कपड़े खरीदे और वो घर आ गई। और उसने घर में आकर कहा कि मुझे अपना कुछ काम करना है। और पता नहीं संगत जी सब कुछ कैसे मैनेज होता चला गया, मशीनें आ गई, कारीगर आ गए, और ये सब कौन करवा रहा था संगत जी, हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे गुरुजी महाराज, हमारे महाशिव साक्षात ईश्वर करवा रहे थे। और संगत जी आज मेरी बेटी पर गुरुजी महाराज की इतनी असीम कृपा है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। आज मेरी बेटी बहुत बहुत बिजी है। और संगत जी लाइफ में हमें बिजी रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए संगत जी हमें गुरुजी महाराज से कहना चाहिए कि गुरुजी आप हमें बिजी रखें, आप हमें ब्लेस करें कि हम कोई ना कोई काम करते रहें। क्योंकि संगत जी खाली दिमाग में सिर्फ टेंशन और डिप्रेशन होता है। इसीलिए संगत जी अपने आप को लाइफ में इतना बिजी कर लो, इतना बिजी कर लो कि आपको होश ही ना रहे कि टेंशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। एक बार की बात है संगत जी, हम गुरुजी महाराज के पास दरबार में बैठे हुए थे, रात का समय था और कभी कभी गुरुजी महाराज ऐसी बातें कर दिया करते थे। वो मुझे कहते शर्मा आंटी, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते कि आने वाले समय में ये 3 चीजें बहुत बढ़ जाएगी। तो मैंने पूछा गुरुजी कौन सी 3 चीजें। तो गुरुजी कहने लगे डाइवोर्स, डिप्रेशन और कैंसर। गुरुजी कहते महामारी आएगी, पानी पानी हो जाएगा। और संगत जी जब हम लोग गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे तो उस जमाने में संगत जी ना तो कभी हमने डिप्रेशन के बारे में कभी सुना, ना कोई डिप्रेशन इतना होता था, ना डाइवोर्स के केस इतने सुनने में आते थे, और ना हमने कभी कैंसर की बीमारी के बारे में इतना सुना। उस समय संगत जी इतना सब कुछ नहीं था। लेकिन आज संगत जी ये तीनों चीजें बहुत हो रही है। हर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, और डाइवोर्स के केस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज जो भी गुरुजी महाराज की संरक्षण में हैं, उनकी छत्र छाया में हैं, तो गुरुजी महाराज हमारी इन तीनों चीजों से रक्षा करते हैं। और संगत जी आप सोच भी नहीं सकते कि आपको ठीक करने में गुरुजी महाराज अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, वो सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी हमेशा से चाहते थे कि मेरी संगत एंजॉय करे, लाइफ जिए, उनके मन में खुशियां ही खुशियां हो। क्योंकि संगत जी सारी संगत गुरुजी महाराज की जान है, गुरुजी की आत्मा, गुरुजी की जान संगत में बसती है। गुरुजी महाराज संगत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन संगत जी हम संगत को भी गुरुजी के लिए कुछ करना चाहिए, और ज्यादा कुछ नहीं तो उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके बताए हुए नियमों पर हमें चलना चाहिए। जिन बातों से हमारे गुरुजी महाराज खुश होते थे, जो उन्हें अच्छी लगती है, हमें वो काम करने चाहिए, हमें उन बातों को फॉलो करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है गुरुजी की कि अपने मैं को खत्म करो, अपने अहम को खत्म करो। और संगत जी ये जो मैं है ना, ये जो अहम है, ये खत्म नहीं होती। इसको खत्म करने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश कैसे की जाएगी? अच्छी संगत में बैठकर अच्छे शब्द सुनो, अच्छी अच्छी बातों को फॉलो करो, गुरुजी से अपना रिश्ता मजबूत बनाओ, और धीरे धीरे संगत जी आपके अंदर का अहम, आपके अंदर की ईगो खत्म होती जाएगी। आपके अंदर सब्र आ जाता है, आपके अंदर पेशेंस आ जाती है, आपके अंदर ठहराव आ जाता है, आपके अंदर सोचने समझने की सही शक्ति आ जाती है। और संगत जी किसी भी घर को स्वर्ग बनाने के लिए ये 2-4 चीजें हैं, 2-4 बातें हैं जो बहुत जरूरी है। और जब घर स्वर्ग बन जाता है संगत जी, वहाँ ईश्वर का वास होता है, वहाँ गुरुजी का वास होता है। गुरुजी महाराज हमारी पल पल मदद करते हैं, पल पल हमारा साथ देते हैं। जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि कैसे गुरुजी महाराज ने माता वैष्णो देवी के दर्शन कराए। उस समय संगत जी जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे, तब संगत जी मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी। और संगत जी जब भी गुरु पूर्णिमा आती, मैं सुबह के समय साईं मंदिर जाती, साईं बाबा की पूजा करती, और शाम को गुरु पूर्णिमा पर गुरुजी के मंदिर में पहुंच जाती थी गुरुजी की सेवा में। उसके बाद संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने 2 से 3 बार बताया कि मैं कौन हूँ,
गुरुजी महाराज ने मुझे दीवार पे स्पष्ट रूप से दिखाया कि ऊपर की तरफ गुरुजी हैं और नीचे की तरफ साईं बाबा हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे क्लियर कर दिया मेरे और साईं बाबा में कोई अंतर नहीं है। और जब 2-3 बार गुरुजी महाराज ने मुझे दिखा दिया कि गुरुजी ही सब कुछ है, उन्हीं के अंदर तभी समाये हुए हैं, तब संगत जी मैंने अपने आप को गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। संगत जी, जो हमने पर्सनली एक्सपीरियंसेस किए हैं, हमने जो गुरुजी को परखा है, हमने महसूस किया है, हमने देखा है कि गुरुजी के अंदर सारे ईश्वर मौजूद हैं। और कई बार नई संगति सवाल करती है कि जब से हम गुरुजी महाराज से जुड़े हैं, हमारे घर के मंदिर में बहुत सारे भगवान हैं, भोलेनाथ भी है, विष्णु जी भी है, माता जी भी है, सब कुछ है, और हमें गुरुजी को भी वहाँ स्थापित करना है, तो हम क्या करें? हम सारे भगवान को वहाँ से निकाल दें? मैं उनसे हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि वो सब कौन है? वो गुरुजी तो है। और गुरुजी कौन है? उन्हीं में सारे भगवान समाये हुए हैं। गुरुजी के अंदर ही सारे रूप हैं। तो क्या आप गुरुजी को बाहर निकाल दोगे? और जिन भगवान को आपके घर में स्थापित किया गया है, वो भगवान किसने स्थापित किए हैं? आपके घर के पूर्वजों ने अपने मन की शांति के लिए, अपने घर की शांति के लिए उन्होंने भगवान को बिठाया है। इसलिए हमें भगवान को मंदिर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर हम उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम उन्हें नमस्कार तो कर सकते हैं, उनके आगे अपना सर तो झुका सकते हैं। गुरुजी ने कभी किसी चीज के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए, पूजा के लिए कभी मना नहीं किया। ये बात और है संगत जी कि जब हम गुरुजी की शरण में जाते हैं तो हमें गुरुजी ही गुरुजी नजर आते हैं, फिर कोई और नजर नहीं आता, और हम गुरुजी में दीवाने हो जाते हैं। और हमें किसी बात की चिंता करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुजी ही साक्षात ईश्वर है। संगत जी, हमने हमारे घर में देखा है, हमारे बड़े बुजुर्गों को देखा है, कई बार वो किसी भगवान की मन्नत ले लेते हैं कि हे ईश्वर, ये काम हो जाए तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरा ये काम बना दो तो मैं ऐसी पूजा करूंगा, मैं ये दान करूंगा, मैं वो दान करूंगा। लेकिन आपके पास तो संगत जी इतने प्यारे भगवान आ गए हैं, इतने प्यारे ईश्वर आ गए हैं, गुरुजी आ गए हैं, और वो तो 1 सेकंड नहीं लगाते आपकी विश पूरी करने में, और उन्हें आपकी किसी मन्नत की आवश्यकता भी नहीं है। मैं कई बार सुनती हूँ संगत में कोई कहता है कि मुझे 1 साल हो गए हैं, गुरुजी ने अभी तक मेरा ये काम नहीं किया, मुझे 2 साल हो गए हैं, मेरी ये विश पूरी नहीं हुई है, मुझे गुरुजी ने ये नहीं दिया, मुझे गुरुजी ने वो नहीं दिया। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर गुरुजी ने आपको नहीं दिया है तो इसमें भी आप समझिए कि गुरुजी ने इसमें भी आपकी कोई भलाई देखी है, इसमें भी आपके लिए कोई बहुत बड़ी भलाई छुपी हुई है। आप ये मत सोचो कि गुरुजी हमारी नहीं सुन रहे। जब आपके लिए बिल्कुल करेक्ट टाइम आ जाएगा, गुरुजी अपने आप वो सारी चीजें आपको दे देंगे, वो अपने आप सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और संगत जी, बुरा वक्त तो सभी पर आता है, राजा महाराजाओं, यहाँ तक कि ईश्वर पर भी बुरा वक्त आया है, भगवान शिव पर भी आया है, भगवान राम पर भी बुरा वक्त आया है, और भगवान श्री कृष्ण पर भी बुरा वक्त आया है। तो फिर संगत जी, हम इंसानों की औकाती क्या है? हमारी लाइफ में भी जब बुरा वक्त आता है तो आप यकीन मानिए कि जब आप उस ईश्वर की शरण में हैं, आप गुरुजी महाराज की शरण में हैं, तो गुरुजी उस बुरे वक्त के समय आपका ध्यान ऐसे डाइवर्ट कर देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि वो बुरा समय कब आया और कब चला गया। और उसके बाद संगत जी, खुशियों का सूरज उगता है, अंधेरा आपके जीवन से चला जाता है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां आ जाती है। और ऐसा नहीं है संगत जी कि आपकी लाइफ में हमेशा सिर्फ दुख ही दुख रहेगा। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, दुख स्थायी नहीं है तो सुख भी स्थायी नहीं है। लाइफ में 2 फेज आते हैं, कभी डार्क और कभी लाइट, कभी एक फेज आता है, कभी एक फेज जाता है। हमें किसी से भी ना घबराना चाहिए, ना बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। बस हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि हम तो उस ईश्वर के शरण में हैं, हम उस परम पिता परमेश्वर की शरण में हैं। बस संगत जी, मैं आज आपसे इतना ही कहूंगी कि गुरुजी की रजा में राजी रहिए, उनके श्री चरणों में रहिए, अपने आप को उनको समर्पित कर दीजिए, क्योंकि गुरुजी महाराज साक्षात ईश्वर हैं। आप उनकी छत्र छाया में हमेशा महफूज रहेंगे। उनसे प्यार कीजिए, उनमें पूरी श्रद्धा रखिए, पूरा विश्वास रखिए। और इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की आज्ञा से आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अनुव्रत पाठक अंकल का सुनेंगे, और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं टीना आंटी की प्रशंसा करना चाहता हूँ कि उनकी भाषा शैली, हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान और व्यवहारिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका ज्ञान गुरुजी की कृपा से बना है। मैं भी एक एडवोकेट हूँ और उच्च न्यायालय के अंग्रेजी निर्णयों का सरकारी और गैर सरकारी डिग्लोट लॉ जनरल अंग्रेजी हिंदी अनुवाद का ऑनलाइन काम भी करता हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरे कार्य को ही
सरकारी मान्यता मिल गई है और उच्च न्यायालय द्वारा ही ऐसे कार्य की मांग हो गई है और मुझे घर बैठे ही अच्छा काम मिल गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे हृदय में मेरे पुत्र को लेकर जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो मैं किसी से कह नहीं पाता हूँ। कल रात संगत जी, मैंने सपने में कोई दो लोग बहुत गंभीर और आकर्षक व्यक्तित्व के अंकल आंटी सोफे पर बैठे हुए देखे और मैं उनसे अपनी पीड़ा कह रहा हूँ और कहते हुए आंसू बहने लगते हैं मेरे और मैं रो रो कर उनसे अपने दिल की बात कहता हूँ। इससे कुछ दिन पहले संगत जी, मैंने सपने में देखा कि मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरी पत्नी भी मेरे पीछे आ रही है। बस पर चढ़ने के लिए लाइन लगी है जो माता वैष्णो देवी जा रही है। मैंने कहीं से टिकट लिया जो कि हमें एक ही मिला था। जाते हुए हमें काली शॉल ओढ़े एक आदमी दिखाई दिया जो जाना पहचाना सा था। मैंने कहा कि एक ही टिकट है और पत्नी भी साथ है। उसने मेरी बात को हल्के में लेते हुए कहा कि अंदर जाओ और कंडक्टर से इशारा भी कर दिया। मैं और मेरी पत्नी बीच लाइन से निकलते हुए बस के दरवाजे की ओर बढ़े और मैं बस में चढ़ा जो कि बहुत भरी हुई थी और जब मैं अपनी सीट पर बैठा तो कंडक्टर ने कहा कि एक टिकट ले लो। मैंने उसे 20 रुपए दिए, उसे 15 रुपए लेने थे और उसने 600-700 रुपए वापस कर दिए। मैंने पत्नी को बताया तो पत्नी ने कहा कि 300-400 रुपए है। इस प्रकार संगत जी, हमारे गुरुजी हमें सपने में ही ईश्वर का ध्यान, कृपा का आभास कराते हैं और हमारे कष्ट काटते हैं। उनका मैसेज आता है कि तेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तेरी सोच छोटी है, मैंने तेरे लिए क्या प्लान किया है तू नहीं समझ सकता। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सभी संगत को ब्लेस करें और उनके कष्ट दूर करें। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। बस गुरुजी इतनी कृपा जरूर करना कि अच्छे दिन हो या बुरे दिन, आपकी कृपा को मैं कभी ना भूलूं और निरंतर आपकी कृपा का ध्यान बना रहे। आपकी चरणों में मेरी और मेरे परिवार की प्रीति बनी रहे और हमें बस ये बात ध्यान रहे कि आप ही अपने हैं और कोई नहीं है हमारा। आप ही ने हमारा हाथ पकड़ा है और आप ही पार लगाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। संगत जी, फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।